नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, और हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम। एक क्लास पढ़ चुके हैं टीचिंग लर्निंग की, ये दूसरी क्लास होगी। इस सब्जेक्ट से, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न आएंगे 50। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, तो अंक मिलेंगे 150। और इस सब्जेक्ट में 7 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो एक तो हमने 5 तरीके पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि विषय वस्तु के आधार पे शिक्षा के प्रकार। तो देखो भाई, एक तो सामान्य विषय वस्तु होती है और एक विशेष। तो विषय वस्तु के आधार पर शिक्षा के 2 प्रकार पढ़े थे, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। एक हमने देखा था संख्या के आधार पर शिक्षा के प्रकार। संख्या कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो होती है संख्या। तो अगर एक एक को घर घर जाके पढ़ाते हैं तो वो होम ट्यूशन होता है, व्यक्तिगत शिक्षा। और सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं तो वो सामूहिक शिक्षा। तो संख्या के आधार पे हमने शिक्षा के विषय वस्तु के 2 प्रकार बताए थे, शिक्षा के 2 प्रकार बताए थे, व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। और तीसरा हमने पढ़ा था क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के प्रकार। जब क्षेत्र छोटा होता है तो उसको संकुचित शिक्षा, और जब क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो उसको व्यापक शिक्षा कहते हैं। तो 3 तो हमने पढ़ लिए थे। विषय वस्तु के आधार पे सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, और संख्या के आधार पे व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, और क्षेत्र के आधार पे संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा। ठीक है, चलो आज से हम चौथे प्रकार के बारे में बात करेंगे। संगठन के आधार पर शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। संगठन के आधार पर शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। इसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, ये सारे निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में गए तो आपका टाइम क्या होगा? या तो 9 बजे या 10 बजे, सर्दियों में, गर्मियों में 7 बजे या 8 बजे। जो टाइम होगा आपके स्कूल का वो फिक्स होगा। आपको 10 बजे जाना है तो जाना ही है। स्थान भी फिक्स है कि आप घर से कहाँ जाओगे, स्कूल में। पाठ्यक्रम भी फिक्स है। अगर आपकी हिंदी की किताब में 7 चैप्टर हैं तो वो 7 ही पढ़ने हैं। इंग्लिश में 10 चैप्टर हैं तो वो 10 ही पढ़ने हैं। उद्देश्य भी फिक्स है कि आपको जैसे आप 12वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास पास करनी है, आपको साक्षर होना है। तो जब सीखने का समय, स्थान, पाठ्यक्रम, उद्देश्य निश्चित होता है तो यह शिक्षा प्रणाली निश्चित समय तक चलती है। आप 10 बजे जाते हो, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो निश्चित समय तक तो जाते हो विद्यालय में। तो यह शिक्षा प्रणाली निश्चित समय तक चलती है। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान विद्यालय होता है। तो औपचारिक शिक्षा जब सीखने का समय, स्थान, पाठ्यक्रम, उद्देश्य निश्चित होता है, यह शिक्षा प्रणाली निश्चित समय तक चलती है। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान विद्यालय होता है। अब देखो दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। दूसरी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। जब सीखने का समय, स्थान, उद्देश्य
निश्चित नहीं होता है। पहले औपचारिक में तो हमने क्या पढ़ा था, निश्चित। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति अपने संघर्ष के आधार पर ज्ञान ग्रहण करता है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, बुढ़ापे तक। जैसे परिवार में भी व्यक्ति होता है तो वो सीखता ही रहता है। आप नहीं सीखते हो कि अपने परिवार में, अगर आप छोटे हो धीरे धीरे बड़े होते हो तो परिवार में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। खेत में काम करना सीखते हो, घर के काम करना सीखते हो, कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, कोई कुछ सीखता है। मतलब जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हो कुछ ना कुछ। समाज में भी सीखते हो, समाज में आप किसी के पास बैठते हो, समाज में देखते हो कि उन्होंने तो ऐसा किया है तो ऐसा हम भी करेंगे, तो वहाँ पे भी सीखते हो। तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जब सीखने का समय, स्थान, उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, कहीं पे भी सीख सकते हैं। व्यक्ति अपने संघर्ष के आधार पर ज्ञान ग्रहण करता है, यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। और अनौपचारिक शिक्षा हम कहाँ ग्रहण करते हैं, परिवार में, समाज में आदि। और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, जब सीखने का समय और स्थान निश्चित नहीं होता है लेकिन सीखने का उद्देश्य निश्चित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उद्देश्य निश्चित होता है। औपचारिक में तो समय, स्थान, उद्देश्य सब निश्चित होते थे। अनौपचारिक में समय, स्थान, उद्देश्य ये निर्धारित नहीं होते थे, लेकिन निरौपचारिक में समय, स्थान तो निश्चित नहीं होता है लेकिन उद्देश्य निश्चित होता है। इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गरीब परिवार से है, वो स्कूल में जाके नहीं पढ़ पाता है और वो काम भी करता है और वो शिक्षा भी ग्रहण करना चाहता है, तो एक साथ दो काम तो कर नहीं सकता कि काम पे भी जाना पड़ेगा और स्कूल में भी जाना पड़ेगा। या तो स्कूल जाएगा या काम पे जाएगा। अगर वो काम पे जाता है तो ऐसे बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था है, जैसे कोटा ओपन विश्वविद्यालय है। ये भी 10वीं 12वीं कॉलेज करवाता है, किताब बालकों को किताबें उपलब्ध करवा देता है और फिर उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए बुलवाता है। ओपन बोर्ड जयपुर, NIOS बोर्ड दिल्ली, इनमें क्या होता है, बच्चों को केवल परीक्षा देना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता। किताबें उनको उपलब्ध करवा दी जाती हैं, वो काम पे जाते हैं, जैसे ही टाइम मिलता है वो पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाता है, पढ़ाई करना, और समय, स्थान तो इसमें निश्चित है ही नहीं। तो जब सीखने का समय, स्थान निश्चित नहीं होता है लेकिन सीखने का उद्देश्य निश्चित होता है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे ये निरौपचारिक शिक्षा करवाने वाली संस्थाएं हैं NIOS बोर्ड दिल्ली, इससे आप 10वीं 12वीं कॉलेज कर सकते हो घर बैठे, केवल परीक्षा देना पड़ेगा। ओपन बोर्ड जयपुर, कोटा ओपन विश्वविद्यालय, इग्नू विश्वविद्यालय, ये जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसको पत्राचार शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पत्राचार शिक्षा के नाम से जाना जाता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, संकुचित शिक्षा, तो पत्राचार शिक्षा के नाम से निरौपचारिक शिक्षा को जाना जाता है। तो संगठन के आधार पर शिक्षा के कितने प्रकार हुए, 3, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब बात करते हैं क्षेत्र के आधार पे शिक्षा के प्रकार। अगर क्षेत्र छोटा है तो इसे संकुचित शिक्षा कह देंगे, अगर क्षेत्र बड़ा है तो इसे व्यापक शिक्षा कह देंगे। तो क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के कितने प्रकार हैं, 2, संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा। संकुचित शिक्षा, इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रमुख होता है। छात्र गौण और सहायक होता है, शिक्षक वक्ता होता है, छात्र श्रोता होता है। इसे औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जा सकता है। जो विद्यालय में शिक्षा होती है वो संकुचित शिक्षा होती है।
संकुचित मतलब उसका क्षेत्र छोटा है कि आप विद्यालय में जाओगे तो आपको जो 5 किताबें दी हुई हैं उतनी तो पढ़नी है, तो ये जो क्षेत्र है छोटा है। लेकिन अब बाहर समाज में, परिवार में आप कितना भी सीख सकते हो, जितना ज़्यादा घूमोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। लेकिन ज़्यादा घूमना नहीं है, पढ़ाई करना है। वो समझाने के हिसाब से कि वो क्षेत्र बड़ा है समाज में, परिवार में। तो जो विद्यालय में शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा है और उसे संकुचित शिक्षा कहते हैं। शिक्षक ही प्रमुख होता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, तो शिक्षक वक्ता है, बोलता है, छात्र केवल सुनते रहते हैं। आजकल तो इनोवेशन हो रहा है। अब देखो, दूसरा है व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। व्यापक शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। औपचारिक में तो विद्यालय आ ही गया, अनौपचारिक आपको पढ़ाया ही था। अनौपचारिक में देखो, परिवार समाज में सीखना, तो आप विद्यालय में भी सीख रहे हो, परिवार में भी सीख रहे हो, समाज में भी सीख रहे हो, सब जगह सीख रहे हो। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसे व्यापक शिक्षा कहते हैं। और ये प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के प्रकार कितने हुए, तो संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा। और जो ये व्यापक शिक्षा है ये जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने क्या देखा, संगठन के आधार पर शिक्षा के प्रकार 3 और क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के प्रकार 2 ये पढ़े। संगठन के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और क्षेत्र के आधार पर संकुचित और व्यापक, ये पढ़ा हमने। एक बार फिर से बता देते हैं कि विषय वस्तु कंटेंट के आधार पर शिक्षा के प्रकार 2 होते हैं। जैसे एक तो सामान्य, 10वीं तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया और काम धंधा करने लगा। एक विशेष शिक्षा, BSTC, BEd, MBBS आदि, तो विशेष शिक्षा हो गया। ये तो विषय वस्तु के आधार पे है। संपर्क के आधार पे मतलब संपर्क होता है कि वो आपके कांटेक्ट में है या नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिक्षा, अगर शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होते हैं तो प्रत्यक्ष, और आमने सामने नहीं होते हैं ऑनलाइन शिक्षा के अंदर तो वो अप्रत्यक्ष। संख्या के आधार पे संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो संख्या के आधार पर एक एक बालक को घर घर जाके पढ़ाते हैं, उसे होम ट्यूशन कहते हैं, वो तो व्यक्तिगत होगी। और क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर सभी बच्चों को एक साथ बैठा के टीचर पढ़ाता है, वो सामूहिक शिक्षा हो गई। तो संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र छोटा है तो संकुचित शिक्षा जैसे विद्यालय, और क्षेत्र बड़ा हो जाए तो वो व्यापक शिक्षा है। जैसे विद्यालय में बच्चा सीख रहा है, परिवार में भी सीख रहा है, समाज में भी सीख रहा है, तो वो व्यापक शिक्षा ले रहा है। संगठन के आधार पर 3 प्रकार होंगे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक जो विद्यालय में शिक्षा लेता है, अनौपचारिक परिवार और समाज में जो शिक्षा लेता है, निरौपचारिक शिक्षा जो संस्थाएं होती हैं जो बालक विद्यालय में जाके नहीं पढ़ पाते हैं, केवल परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए कोटा विश्वविद्यालय ये होते हैं। ये 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम दिलाते हैं, बच्चा केवल परीक्षा देता है और वो पास हो जाता है। तो ये थे शिक्षा के प्रकार। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।